हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक इट्स सो हैपन का चैप्टर 2 को रीड करेंगे, जिसका नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो काम पर जाते हैं। सम हेल्प देयर फैमिलीज मेक लाइवलीहुड। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली को अच्छा जीवन देने के लिए काम पे जाते हैं। अदर हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर से नाखुश होते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट दैम सेल्फ। और अपने आप को सपोर्ट करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू स्कूल। और बच्चे को होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं एंड प्ले और खेलते हैं लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। जो उनकी एज के होते हैं सेम उनकी तरह, ठीक है। विलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। विलू एक 11 वर्ष का बालक है। रन्स अवे फ्रॉम होम। और भी अपने घर से भाग जाता है। ही वंडर्स अराउंड 4 hours बिफोर गेटिंग ऑन ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। और वे 1 घंटे के लिए इधर उधर घूमता रहता है और चेन्नई एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, वो भी बिना टिकट के, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं होता। क्यों? उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसके पास वो टिकट भी नहीं होते, ठीक है। टाइड एंड हंग्री। वह टाइड और हंग्री फील करता है, मतलब भूखापन फील करता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शॉर्ट्स एंड वर्ड ऑफ वेलकम। और वह नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है, ठीक है। वर्ड्स ऑफ वेलकम कि उसका इस संसार कैसे वेलकम करेगा, ठीक है। मतलब उसको यही पता है कि उसको कहाँ जाना है, ठीक है। वैन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, ठीक है। जो फिर होती है, जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस होती है वो कहाँ आती है, वो वहाँ पे आ जाती है, ठीक है, चेन्नई सेंट्रल पर। इट टुक विलू सम टाइम टू गेट ऑफ। ठीक, तो विलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो कुछ टाइम सोचता है विलू। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, तो वे खड़ा हो जाता है अंत है कि फाइनली उस प्लेटफॉर्म पर हिज लेग्स फेल्ट वॉबली। और जो उसके पैर होते हैं वो ने थोड़े से घबराने लगते हैं पैर उसके, थोड़े, ठीक है, वो थोड़ा घबराने लगता है। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। और जैसे ही वो जो ट्रेन होती है वो मूविंग करने लगती है, चलने लगती है। ओ आउट ऑफ द वे, ये एक वे है। अब पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। जिससे एक पोर्टर होता है, वो जो एक लोडेड ट्रॉली होती है, ठीक है, ऐसे जाता है, ठीक है। विलू जंप्ड असाइड, तो विलू जो होता है वो जंप करता है एक साइड में, ठीक। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, तो वह साइड में बैठ जाता है बेंच के, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे होता है ना। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल, और वे अपने छोटे बंडल को रख देता है डाउन नीचे। इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल्स। और उसने ऐसे कभी नहीं देखा इतने पीपल्स को, एक्सेप्ट सिवाय वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। वो क्या है कि उसने इतने लोग कभी एक साथ नहीं देखे, बस उसने अपने जो गांव में मेला लगता है उसी गांव में देखे हैं कि इतने लोग एक साथ देखे थे, ठीक है। पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। और पीपल वॉक कर रहे हैं बम्पिंग करते हुए इट हिम, मतलब कि उनको बम्पिंग कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को मारते हुए, कहते हैं जैसे साइड में लग जाना ऐसे। देयर सूटकेस को अ वॉइस अनाउंस्ड, एक वॉइस अनाउंस करती है, घोषणा करती है। सम टाइम ऑन अ लाउड स्पीकर, एक लाउड स्पीकर में, ठीक है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, तो वहाँ पे एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है पीपल्स का जो बैठा होता है ऑन देयर लगेज, अपने लगेज के साथ में, मतलब अपने सामान के साथ में। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और एक टीवी लटका होता है। हैंगिंग मीन्स होता है लटकना, रूप मतलब उस रूप पर, ठीक है। वो जैसे वहाँ पे लगे होते हैं, टीन लगी होती है ऊपर प्लेटफॉर्म पे, ऐसा उसके ऊपर वहाँ पे एक टीवी लटका होता है। द नॉइज वॉज टेरेबल, वो जो नॉइज होती है थोड़ी सी कहते हैं टेरेबल होती है, थोड़ी भयानक से होती है, थोड़ी सीरियसनेस होती है। विल पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, और विल जो होता है अपने हेड को पुट कर लेता है, नीचे कर लेता है अपने घुटनों के बल। फीलिंग
मिजरेबल, वह फीलिंग कैसी होती है, दाइनेबल होती है, दैनिक होती है, एंड एग्जूटेड एग्जूटेड ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज, वे भागता है, मतलब वो भागा है अपने विलेज से, टू 2 days एगो, 2 दिन पहले, फॉर 2 days ही हैड इटन नथिंग बट सम पीनट एंड अ पीस ऑफ जर्जरी, वो 2 दिन से अपने घर से भागा है तो उसने कुछ खाया नहीं, पर उसके पास कुछ पीनट्स है और कुछ पीस है, जर्जरी मतलब कि गुड़ के कुछ पीस है। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब, ठीक है, वो अपने उस बंडल में क्या लेके आया, शर्ट है, उसके बाद टॉवल है और कंघा है उसके, ठीक है, उसके पास में। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, वो उसका पहला दिन होता है वो करने का, टू कन्नूर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, कहाँ पे जाता है, कन्नूर और चेन्नई। वीलू हैड नो मनी, वीलू के पास कोई पैसा नहीं होता, फॉर अ टिकट के लिए, बट लकीली, लेकिन भाग्यशाली, द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, लेकिन भाग्यशाली होता है जो टिकट मैन होता है वो उसके कंपार्टमेंट में आता नहीं है, ठीक है। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, तो वे कोशिश करता है फ्लोर पर सोने की, नियर द डोर, दरवाजे के पास में। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, और एक ग्रुप होता है जो उसके सामने सामने होता है, हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, और वह एक कार्ड्स खेल रहे होते हैं, वो कहते हैं जिससे कहते हैं जुआ खेलते रहते हैं ना, वो पत्ते खेलते हैं, वो खेलते रहते हैं और वो पूरी रात चिल्लाते हैं, हे वोट न्यू टू टाउन, हे क्या तुम नए हो कस्बे में, कॉल्ड आउट आ रफ वॉइस, एक रफ वॉइस आती है, धीमी सी आवाज़ आती है। विलो ओपन हिज आइज, विलो अपनी आइज को ओपन करता है। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, तो कुछ लोग उसके आसपास खड़े होते हैं, बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई उसको देख नहीं पाता है, तो देखता नहीं है। हेयर हे ही टर्न्ड अराउंड, फिर दोबारा से वो टर्न होता है, घूमता है। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, और एक लड़की खड़ी होती है उसके पास में जो उसकी एज की होती है। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट कम डाउन टू नीज, और वो एक बड़ी सी बनियान पहन के रखती है जो उसके घुटने तक आती है, ठीक है। हर हेयर वॉज स्टिफ, और उसके थोड़े बाल कैसे स्टिफ है, एंड ब्राउनिश कलर के हैं, येलो कलर के हैं, मतलब कि नहीं ब्राउन कलर के हैं, येलो नहीं, माफ़ कीजिएगा। एंड सी हैड ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक शोल्डर पर ह्यूज बड़ा सा क्या होता है, बोरा रखा होता है। ह्यूज मतलब होता है बड़ा, और सैक में होता है बोरा, ठीक है, एक बड़ा सा बोरा उसके कंधे पर लटका होता है। सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टिपिंग दैम, वह उसको वहाँ से जो प्लास्टिक कप होते हैं वो उसको वहाँ से उठाती है और अपने उस जो बोरा होता है जो शोल्डर पे रखा होता है उसमें वो उसको रख लेती है, ठीक है। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, जो विलू है वो इस प्लेट जो इस उस पर बैठा है, चेयर उस पर बेंच पे, और ये वो लड़की है, ठीक है, जो यहाँ से प्लास्टिक कप्स को उठा रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो हम आगे अपना चलते हैं, ठीक है, उसको क्लियर अपने उसको स्टार्ट करते हैं। इन टू हर सैक, और उसके बोरे में। वाई इज सी कॉलिंग मी, उसने मुझे क्यों बुलाया, थॉट विलू सोचता है। एंड वाई इज अ गर्ल वीरिंग आ बनियान, और इसने जो लड़की इसने इतना बड़ा बनियान क्यों पहन रखा है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, और मुझे कोई ऐसे मूर्खता से घूरने की जरूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, क्या नेम है आपका। विलू मटर्ड विलू लुकिंग अवे, और विलू बड़बड़ाया और उसको देखता रहा। सो मिस्टर विलू, ओए मिस्टर विलू, सैड द गर्ल ने कहा, लुकिंग एट हिज बंडल, और उसने देखा उसके बंडल को। रन अवे फ्रॉम होम, लगता है तुम अपने घर से भाग गई हो, ऐसा मुझको प्रतीत हो रहा है। डिड नॉट आंसर, विलू कोई आंसर नहीं देता है। ही डिड नॉट
वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन, और वह किसी स्ट्रेंज लड़की को, विचित्र लड़की को वो बताना नहीं चाहता कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे, कि वह क्यों भागा है। बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, क्योंकि उसके वो इसलिए भागा है क्योंकि जो उसके फादर थे वो उसको पीटते थे, मतलब इसी वजह से वो अपने घर से भाग गया है। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी विलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। क्या जो उसकी बहन होती है उसकी विलू की, और वो जो विलू होता है तो उसके पापा उनसे पैसे छीन लेते हैं। वो लिखा है इसने मतलब होता है छीनना, मतलब पैसे को छीन लेते हैं और सबकी क्या करते हैं, वो सबकी ड्रिंक पी लेते हैं, मतलब कि ड्रिंक कर लेते हैं। डोंट थिंक, मत सोचो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, कि मैं नहीं जानता, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, कि ये आप जैसे बच्चों के प्लेस से भरा है, मतलब ये ना जहाँ का प्लेस है आप जैसे बच्चों की तरह से ये भरा हुआ है। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हेयर, और तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। बिकम रिच, क्या रिच बनना है आपको। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, तो फिर बैठ जाता है डाउन में नीचे। विलू शिफ्टेड अबे स्लाइटली, तो फिर क्या होता है जो विलू होता है थोड़ा सा स्लाइटली खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, और वो भूख से तड़पा होता है और वो अपने पेट पर प्रेस करता है, मतलब कहते हैं अपने हाथ पर, अपने पेट पर हाथ फेरता है, ठीक है। विद आ ग्रीमेंस, एक ग्रीमेंस के, हंग्री भूखे। आस्क द गर्ल, गर्ल ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमली मेकिंग फेस, और तुम ऐसा फेस मत बनाओ जैसे तुमने कुछ खाना नहीं खाया है। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं आपको कुछ तलाश कर दे सकती हूँ यदि तुम चाहते हो। सी पिक्ड अप हर सेक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और उसने अपना बोरे को उठाया और वहाँ से चलना उसने स्टार्ट कर दिया। विलू स्टेड ऑन द बेंच, तो विलू उस बेंच पे रहा। वॉट शुड ही डू, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था उसको क्या करना है। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वे उसको उस लड़की को फॉलो करे। वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, कहाँ भी उसको, मतलब वो कहाँ उसको लेके जा रही है, मतलब सोचता है कि वो उसको कैसे कर लेता है, उसको क्या तो वो फॉलो कर लेता है, क्या इसको फॉलो नहीं करे, वो सोच रहा था। तो सी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, और तो वे थोड़ी सी ना गैप होती हुई प्रतीत होती है उस क्राउड में होता है भीड़ में। डिसअपेयरिंग मतलब होता है गैप होना, ठीक है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो इसलिए वो अपने माइंड को बना लेता है, सोच लेता है क्विकली, जल्दी से। ऑल राइट, ठीक, ही डिसाइड, वे निश्चय करता है। एनीवे, खैर छोड़िए, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई विचार नहीं है। वेयर टू को, कि वे कहाँ जा रही है। ही जंप्ड अप एंड रन आफ्टर हर, फिर वो जंप करता है और वहाँ से भागता है, दौड़ता है। सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और फिर वह पीछे नहीं देखती कि वह कहाँ है, ठीक है। और तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया गाइज, तो हम इसको अपने सेकंड पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है गाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझको कमेंट कर देना, मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू।